नमस्कार साथियों, दिल की बात में आज हमारे साथ हैं अमित कुमार चौधरी जी, जो SGRW बोर्ड इलेक्शंस में कंटेस्टेंट हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय आपको दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं B401 का निवासी हूँ। मेरा लॉजिस्टिक और बैंकिंग यार्ड का काम है और मैं तकरीबन पिछले 13 साल से रह रहा हूँ। अमित जी, जैसे आप SGRW बोर्ड इलेक्शंस में प्रत्याशी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके आने वाले टाइम में सबसे टॉप के 3 एजेंडा, सबसे मुख्य काम आप कौन से करना चाहोगे? 3। जैसा आपने पूछा कि सोसाइटी में मेरे 3 एजेंडे क्या हैं। मेरे बड़े क्लियर और साफ एजेंडे हैं जो पब्लिक के यहाँ की जनता है, हमारे मेंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड सारे एजेंडे हैं मेरे पास। जैसे मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ -3 का जो पार्किंग का जो इशू है, जहाँ पे हमारे यहाँ लिफ्टें नहीं हैं और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि -3 से -2 तक लिफ्ट का प्रोविज़न कराया जाए, उसकी मैं व्यवस्था कराना चाहता हूँ। एक तो ये है, और दूसरा इसी से रिलेटेड एक और है कि हमारे यहाँ पे दिन सेकंड कार पार्क की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो मैं एक सेकंड कार पार्क का मेरे दिमाग में रोड मैप है और मैं एक सेकंड कार पार्क की व्यवस्था भी आपको करके देना चाहता हूँ। दूसरा जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे चारों तरफ लगने लगी है, हमारे सोसाइटी के चारों तरफ जो अतिक्रमण होने लगा है, इसको मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये तभी ख़त्म हो पाएगा जब हम इसमें आगे बढ़ के आगे काम करें, इनकी कंप्लेंट करें या अपने विवेक से, अपनी इच्छा शक्ति से हम इस पर काम करें। ये तभी ख़त्म हो पाएगा और ये भी एजेंडा मुझे बहुत बड़ा लगता है। इलीगल एनक्रोचमेंट की तो अमित जी सही में बहुत तगड़ी समस्या है और कोई भी आदमी अपने घर के कंफर्ट से निकल करके बाहर झगड़ा करना चाहता नहीं है, किसी को टोकना चाहता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मतलब आपको क्या लगता है कि कितना आसान या कितना मुश्किल है ये काम कि हम लोग जाएं पीछे और सभी लोगों से हटाने के लिए बोलें या अथॉरिटीज के साथ मिल करके उसको हटाएं? उसमें लड़ाई झगड़े की भी संभावना हो सकती है। देखिए, ऐसा है, इसमें लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है और बिल्कुल हुआ भी है पीछे झगड़ा। और अगर हम यही सोच लेंगे कि भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो ये आज पीछे लग रहे हैं, कल को हमारी सोसाइटी में अंदर आ जाएंगे। तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए आज ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़ा होगा, वो देखेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए कानून है, प्रक्रिया है। पर जब तक आप अपनी जगह खड़े नहीं होगे और डर के मारे घर बैठे रहोगे, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। इसके लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और मैं इसमें आगे ज़रूर आऊँगा। तो अमित जी, आप दोबारा आए हैं और सोसाइटी की जिम्मेदारी लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप आगे भी लीड रोल रखें और सोसाइटी को आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं। बट मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही को आना ज़रूरी था, या आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो भाई और भी लोग कर सकते हैं क्या? और पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस हमें ऐसा लगता है कि ठीक नहीं रही, तो उसकी क्या कारण है वो तो सभी को ही पता है, बट उसको कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ पाएंगे अपने एजेंडा को लेके? क्योंकि ये समस्या तो आने वाले समय में फिर भी आ सकती है। तो इसमें आपका क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है इसमें कि आपने पूछा मैं दोबारा क्यों आना चाहता हूँ। दोबारा मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ मेरा भी घर है और यहाँ जितना इंटरेस्ट सबका है उतना ही मेरा है। और मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से इसमें कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे पर तजुर्बा भी है इस चीज़ का। और उसी तजुर्बे के अनुसार मैं सोसाइटी में कुछ कर सकता हूँ। मेरे जो एजेंडे हैं आपने देख ही लिए हैं। और ये देखो, हर बात में घमंड या अभिमान नहीं होता, पर मैंने पूरी 2 साल में कोविड के बाद कोई काम हमें सोसाइटी में हुआ नहीं है। आपका कहना सही है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर ऐसा है कि हमें कुछ ना करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सोच के आ जाऊं कि यार मुझे क्या ज़रूरत है करने की, तो ऐसा सभी सोच लेंगे मुझे क्या ज़रूरत है करने की। तो मैं अपने घर के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए मैं आगे आके ये काम करना चाहता हूँ। तो अमित जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक ही साथ पूछ लेता हूँ। एक तो थोड़ा सा लोग ये कहते हैं कि भाई अमित जो है दबंग है, आपकी इमेज ऐसी बना रखी है, क्या ऐसा है क्या? और नहीं है तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया है कि भाई नीचे से आप -3 से -2 में लिफ्ट कनेक्ट कराएंगे, और वो बहुत ही डिमांड वाला है, क्योंकि नीचे कोई सामान होता है गाड़ी में, वो लेके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो कोई भी हो।
तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बजट आएगा, मतलब लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे रेजिडेंट को? तो ये मेरे दो क्वेश्चन है, इसका अगर आप आंसर दे पाएँ तो जनता के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं कि मैं दबंग हूँ या लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 13 साल से रह रहा हूँ और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक 13 साल में यहाँ किसी से भी कभी ऊंची आवाज़ में किसी को बदतमीजी करी हो, मारपीट करी हो या कुछ बुरा करा हो। पर मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि जो भी गलत होता है मैं उसके लिए खड़ा ज़रूर होता हूँ और सोसाइटी के लिए मैं खड़ा ज़रूर होता हूँ। क्योंकि देखिए, गलत के लिए अगर कोई खड़ा नहीं होगा, अगर अपने घर में आदमी आ जाएगा तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। मैं 2017 से जब से आया हूँ, 18 से आया हूँ, तो यहाँ हमेशा आपने देखा होगा कि न्यू ईयर के टाइम पे कोई ना कोई हमारी बहन बेटे में बदतमीजी होती थी, झगड़ा होता था, हमेशा ये हुआ है। तो जब से मैं आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आज तक सोसाइटी में कोई झगड़ा हुआ। तो एक आप दबंग वर्ड तो पता नहीं कहाँ से आपने सुन लिया है, कर लिया, पर मैं आपको बताता हूँ कि दबंग नहीं हूँ मैं, सही बात को कहने वाला इंसान हूँ। और सही बात को कहने वाला इंसान थोड़ा कड़वा जरूर होता है पर वो हार्मफुल नहीं होता, आपको बता देता हूँ। और ये अब मैं विरोधियों का जो ये दबंग बताते हो, देखो अपना हर एक का सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बाकी जो आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं कि लिफ्ट का खर्चा है ये, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। मैंने जो ये आपको एजेंडे में रखा है तो कुछ काम करने के बाद ही ये बोला होगा, हवा में ये बातें नहीं बोली गई हैं। आपने वर्कआउट किया? मैंने इस पर वर्कआउट किया है। एक लिफ्ट का खर्चा जो भी आएगा तो वो इतना बड़ा नहीं होगा कि हमें देने में प्रॉब्लम हो उसमें। वो बहुत माइनर, हमारी जैसे सोसाइटी 5,000 लोगों की है तो इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा कि भाई हमें 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए देने पड़ रहा है, ऐसा कोई भी खर्चा आप पे नहीं आएगा। आप इस बात से नॉमिनल एक्सपेंस है, आप इससे लगभग 1-2 महीने के रेंट में जो, हाँ आप ये समझिए कि आप, हाँ 1-2 महीने के रेंट में, हाँ। और ये प्रॉपर एक अच्छी कंपनी से हम लगवाएंगे जो उसकी सेफ्टी भी हम चेक करके तभी ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि हम इसको अच्छे से करेंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपने अमित चौधरी जी के विचार सुने और इस बार ये SGRW बोर्ड में कंटेस्टेंट हैं, तो अगर आपको इनके विचार पसंद आए हैं, इनका रोड मैप पसंद आया है, तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। सोसाइटी हित में सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें। धन्यवाद।